हेलो नमस्कार सभी विद्यार्थियों का उत्कर्ष क्लासेज के इस सबसे बड़े डिजिटल प्लेटफॉर्म आपके अपने YouTube चैनल पर सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन और आभार है। हर सपने को अपनी सांसों में रखो, हर मंजिल को अपनी बाहों में रखो, ये जीत तुम्हारी है बस हर सपने को अपनी निगाहों में रखो। और जी हाँ, निश्चित रूप से आपकी सपनों में और आपकी निगाहों में इस समय जिन विद्यार्थियों का लक्ष्य पशु परिचर का है, उन सभी विद्यार्थियों के कहीं ना कहीं मन में अंतिम तिथि आवेदन के निकलने के बाद ये जरूर रह रहा होगा कि कुल कितने आवेदन इस बार आए हैं, क्योंकि बड़ी वैकेंसी थी, क्वालिफिकेशन 10th पास थी, तो कहीं ना कहीं पहले से ही ऐसा आप लोगों को आभास रहा है कि फॉर्म इस बार बड़े लगेंगे। जी हाँ, फॉर्मों की संख्या खूब है, लेकिन नंबर ऑफ फॉर्म से एक कॉम्पिटिटर को कभी नहीं घबराना चाहिए और ना ही नंबर ऑफ फॉर्म्स को देखा जाना चाहिए कि कितने हैं। लेकिन हम बात कर लेते हैं आज के सेशन में कि आपके एक सीट पर आपके साथ कितने विद्यार्थियों का कंपटीशन होगा और आपको उसी हिसाब से आपको तैयारी करनी पड़ेगी। टोटल फॉर्म कितने लगे हैं और इसके लिए आपके RSSMB के जो अध्यक्ष महोदय हैं उन्होंने भी ट्वीट किया है और आज के अखबार में एक इसकी कटिंग भी आई है, तो उनको भी लेकर के हम चर्चा करेंगे और फिर चर्चा करेंगे कि आप किस प्रकार से एक रणनीतिक रूप से जो आपके ये पशु परिचर की एक बड़ी वैकेंसी इसकी आप तैयारी कर सकते हैं। तो जैसा कि आप मेरे पीछे थंबनेल देख रहे हैं, बिल्कुल जी हाँ, एकदम सही थंबनेल आपने देखा। एक सीट पर कितने विद्यार्थी होंगे और कुल कितने फॉर्म भरे गए हैं, तो इन्हीं को लेकर के चर्चा कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम चर्चा कर लेते हैं आपके RSSMB के अध्यक्ष महोदय ने जो एक ट्वीट किया, और ये ट्वीट जिसको कह सकते हैं आपके सामने स्क्रीन पर आपको दिखाई देगा। और RSSMB महोदय ने ये भी अपील की थी, आपको पता हो तो कुछ समय पहले, कि सभी विद्यार्थी मेरे इंस्टाग्राम और ट्विटर को फॉलो करें, क्योंकि ये विद्यार्थियों से कनेक्ट ट्विटर और इंस्टाग्राम के माध्यम से आते रहते हैं। तो बिल्कुल अगर आप लोगों ने नहीं किया है फॉलो, तो फॉलो भी कर लीजिएगा इन्हें। इनकी यह आपके क्या है ट्विटर आईडी आलोक राज, देखिएगा यहाँ पर @आलोकराज RSSB, और ये ट्वीट इन्होंने किया है। पशु परिचर एग्जाम में 5934 वैकेंसी, आपको पता है कि नंबर ऑफ टोटल वैकेंसी 5934 के अगेंस्ट में 17 लाख से ऊपर ऑनलाइन फॉर्म भरे। यानी कि आपको ये ध्यान रखना है कि आपकी 5934 जो पोस्ट थी उसके लिए कुल आवेदन 17 लाख से अबोव 17 और 18 लाख के बीच में रहे हैं। तो हम वो भी बात करेंगे कि टोटल फॉर्म कितने लगे। मुझे खुशी है अधिकांश परीक्षार्थियों ने ऑनलाइन फॉर्म को आधार या जन आधार कार्ड से लिंक किया है, क्योंकि फॉर्म में इस बार इन्होंने ये डाला था कि आपको अपने आधार या जन आधार से क्या करना, उसको लिंक करना। इससे क्या है, पारदर्शिता बढ़ती है। और आप सभी विद्यार्थियों को उन्होंने बेस्ट विशेज फॉर योर प्रिपरेशंस फॉर द एग्जाम, जय हिंद। तो यह इनका आपके RSSMB के दो अध्यक्ष महोदय है आलोक राज जी, इनका ट्वीट है कि 17 लाख से अधिक आवेदन आए हैं। अब देख लेते हैं पहले आज के अखबार की क्या कटिंग है। और ये अखबार आपके दैनिक भास्कर, आपके जयपुर जिसको कह सकते हैं, वहां से जिसको कह सकते हैं आपके स्क्रीन पर है। हाँ, इसमें अलग अलग वैकेंसीज को लेकर के आपके चर्चा की। पहले आप देख लीजिएगा 20 फरवरी का ये न्यूज़पेपर है, और अब हम इसको थोड़ा सा आपको दिखाते हैं कि क्या है इसमें। बाकी विस्तार से चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन देख लेते हैं 2023 की अगर वैकेंसीज में बात करें तो सबसे रिकॉर्ड तोड़ वैकेंसी में अगर देखा जाए तो पशु परिचर का नाम आता है। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की 5934 पदों पर पशु परिचर भर्ती 2023 के लिए रिकॉर्ड 17 लाख से अधिक युवाओं ने आवेदन किए हैं। और यानी कि हर पद के लिए, यानी कि आपके पास एक पद के लिए एक पद है और एक के बराबर आपके 297 विद्यार्थी है। तो अगर सोच करके देखें तो 297 विद्यार्थी कोई ज्यादा नहीं है एक सीट के लिए, क्योंकि कॉम्पिटिटर और कंपटीशन वही विद्यार्थी फाइट करेगा जो आज के इस मोटिवेशन कोर्ट में है, जिसकी निगाहों में लक्ष्य है। तो लक्ष्य है और लक्ष्य को पाने की जिसकी निगाहों में ललक है, वही विद्यार्थी इस एग्जाम को करेक्ट करेगा। क्योंकि चाहे क्वालिफिकेशन 10th पास हो, लेकिन ध्यान रखना आवेदन इसमें सभी ने किया है और इसमें दो पार्ट हैं, ए और बी।
तो आपको पता है कि बी पार्ट एनिमल हस्बेंड्री और सिलेक्शन पार्ट है, तो आप उसको पढ़ भी रहे होंगे और उस पर चर्चा भी करेंगे। यहां अगर देखें प्रदेश की कुल 12 बड़ी भर्तियों में हम सीधे हमारी भर्ती पर आते हैं, पशु परिचर। अभी तक की ओवरऑल देखा जाए तो सबसे आपके तीसरे नंबर की, इससे पहले एक वनपाल है, एक कांस्टेबल है और फिर पशु परिचर है। टोटल फॉर्म इसमें लगे हैं 17,64,000, टोटल फॉर्म 17,64,000 और आपके 5,934 जिसको कह सकते हैं आपके पास कुल क्या है सीट है, ये ध्यान रखना है आपको। अब इसकी परीक्षा भी आपको पता है क्योंकि डेट डिक्लेयर हो चुकी है, तो यहां पर अभी इसकी 21, 22, 23 और 24 सितंबर को एग्जाम भी डेट डिक्लेयर हो चुकी है, तो लक्ष्य भी निर्धारित है और लक्ष्य को प्राप्त करने की तिथि भी निर्धारित है आपके। तो 21, 22, 23 और 24 4 जिसको कह सकते हैं डेट में एग्जाम होगी। अब ये तय होगा बाद में भविष्य में कि क्या ये 4 दिनों में 8 पारियों में एग्जाम हो सकता है क्या, क्योंकि जिक्र किया है इस न्यूज़पेपर में इस बोर्ड इस भर्ती को 4 या 8 चरणों में आयोजित कर सकता है, लेकिन डेट डिक्लेयर हो चुकी है 21, 22, 23 और 24। अब देखिएगा, अगर मैं आपको यहां बताऊं कि आपके पास रणनीति क्या होनी चाहिए अगर आप इसको परफेक्टली अगर तैयार करना चाहते हैं और इस कंपटीशन को फाइट करना चाहते हैं, तो ध्यान रखना जो आपका पार्ट ए है, इस पार्ट ए के लिए आप जिसको कह सकते हैं निश्चित रूप से पार्ट ए और बी के लिए आप सभी विद्यार्थी उत्कर्ष के साथ जिसको कह सकते हैं जुड़े हुए हैं, नहीं जुड़े हैं वो जुड़ रहे हैं, और जो विद्यार्थी सेल्फ तैयारी कर रहे हैं बिल्कुल वो भी आपके किस हिसाब से अपनी रणनीति की तैयारी कर सकते हैं। देखिएगा आप सभी को दोनों ही पार्ट्स के लिए ए पार्ट का लेवल इन्होंने 10th का कहा है, लेकिन 12th तक के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। तो यहां पर कम से कम आप सभी विद्यार्थी आपके इसको कह सकते हैं 9th 10th ये जो आपके दो जो बुक हैं आपके बोर्ड की, आपके एसएसटी है, मैथ्स है, आपके ज्योग्राफी है, आपके हिस्ट्री है, इनकी बुक्स को आप अच्छे से देखें। पार्ट बी के लिए क्लास 11th और क्लास 12th आपके आरबीएससी की जिसको कह सकते हैं एग्रीकल्चर की बुक है, एग्रीकल्चर की बुक है, और इस एग्रीकल्चर की बुक में एक यूनिट है, 2 यूनिट है, यूनिट कौन सी है 3rd। तो इन यूनिट्स को आप अच्छे से रीड करिए, अच्छे से पढ़े और इसकी प्रैक्टिस बहुत अच्छे से करें, क्योंकि मैं आपको फिर विश्वास दिला रहा हूं कि पेपर इसका भी बहुत अच्छे लेवल का आएगा। तो अपनी तैयारी को और उत्कृष्ट करने के साथ अपनी प्रैक्टिसेज को बढ़ाने के लिए आपको बेसिक यहां से जो है आपको क्लियर करना ही होगा। और अगर किसी विद्यार्थी के पास अगर 2010 से पहले के बोर्ड की बुक है तो वो तो सोने पर सुहागा है, क्योंकि इस बार भी कृषि पर्यवेक्षक में एनिमल हस्बेंड्री में आपने यहां से देखा होगा बहुत सा मैटर हूबहू बुक की लाइनें भी चेंज नहीं की, आपके वैसे ही पूछे गए हैं। तो ध्यान रखना इसमें सिलेक्शन पार्ट बी है। तो अपनी तैयारी को किस प्रकार उत्कृष्ट कर सकते हैं, तो उत्कर्ष के आपके जो ऑफलाइन बैचेज है, अगर आप उत्कर्ष के साथ जुड़ करके तैयारी करना चाहते हैं तो आप ऑफलाइन बैचेज में जुड़ सकते हैं, ऑनलाइन बैचेज में जुड़ सकते हैं। जयपुर से क्लासरूम टू लाइव जुड़ रहे हैं और आपके जोधपुर से भी क्लास टू आपके लाइव है। और आप सभी को पता है कि उत्कर्ष ने आपके प्रत्येक संडे को निःशुल्क, किसी भी प्रकार का कोई आपके शुल्क नहीं है, निःशुल्क आपके क्या है टेस्ट सीरीज लॉन्च कर दी है। YouTube पर लगातार नियमित आपको क्लासेज मिल रही है निःशुल्क। तो आप उत्कर्ष के साथ जुड़े रहे और अपनी तैयारी को और उत्कृष्ट करते रहे। ध्यान रखिएगा कुल आवेदन आपके 17,64,000, एक पद के लिए लगभग 297 अभ्यर्थी आपके पास है। और आप आवेदनों से नहीं घबराएं, अपनी तैयारी को नियमित रखें। हम यानी कि उत्कर्ष परिवार आपके साथ कंधे से कंधा मिला करके खड़ा है आपकी तैयारी को और उत्कृष्ट करने के लिए। तो जुटे रहे अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए। मिलते हैं फिर नई क्लास में नई कुछ जानकारी और नए कुछ मैटर के साथ। सभी विद्यार्थियों को नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, बेस्ट ऑफ लक। फटा